हमारे एमसी की आवाज आती है। मैं यहां फिर से आ गया, एक धुंध भरी हवा में तैरता हुआ आइलैंड। ये जगह बिल्कुल सुनसान लगती है, जैसे यहां कभी जिंदगी थी ही नहीं। तभी हमारे एमसी को दो आंखें नजर आती हैं और वह कहता है, क्या वो एक इंसान है? वो बंदा बहुत खतरनाक लग रहा होता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा एबिस के एंड में इंतजार कर रहा हूं। तभी हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं। पसीने से भरा हुआ कहता है, फिर से वही अजीब ख्वाब। तभी पीछे से आवाज आती है, सोर, तुम लेट हो जाओगे। सोर कहता है, ठीक है। हमारे एमसी का नाम सोर है, याद रखना, भूल मत जाना। सोर बाथरूम में उस सपने के बारे में सोच रहा होता है। मुझे लगता है कि मैं उस बंदे को जानता हूं, और ये एबिस क्या है? कहीं ये सब मेरी ज्यादा पढ़ाई की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी पीछे हमें सोर के पापा नजर आते हैं। दोनों की आपस में बातचीत चल रही होती है, जो हमारे किसी काम की नहीं है। और हमें यहां ये पता चलता है कि सोर का बड़ा भाई मिलिट्री में काम करता है, और वो सोचता है, रिको को मिलिट्री ज्वाइन किए पूरे 3 साल हो गए हैं। मैं भी मिलिट्री में जाना चाहता हूं, और तब मुझे अपने परिवार से दूर जाना होगा। मेरा ख्वाब है कि ये सब ऐसे ही चलते रहे। तभी सारी बिल्डिंग हिलने लगती है और एक बड़े से टॉवर को दिखाया जाता है। सोर सोचता है, मुझे पता था कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी ये मैंने नहीं सोचा था। सोर बाहर टॉवर की तरफ देख रहा होता है, जहां पर जेट्स भी पहुंच चुके थे। सोर सोचता है, क्या ये मजाक है? मुझे पता है कि ये टॉवर मेरे ड्रीम्स से कनेक्टेड है और ये ह्यूमैनिटी को चेंज कर देगा। अब हमें सोर और उसके परिवार को दिखाया जाता है, जो कि रिको से बात कर रहे होते हैं। वो उनको कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, जल्दी वापस आऊंगा। थोड़े दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सोर का परिवार परेशान लग रहा होता है, और सोर कहता है, उस दिन के बाद हमारा रिको से कोई राब्ता नहीं हुआ। और न्यूज वाले बता रहे होते हैं, अपने घरों में रहो जब तक सब ठीक ना हो। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। टीवी पर रिपोर्टर कहता है, दुनिया में टोटल 20 टॉवर अपीयर हुए हैं। और तभी टीवी भी बंद हो जाता है और रेडियो से एक ही आवाज आती है, शेल्टर की तरफ जाओ। सोर कहते हैं, मैं और मेरा परिवार भी शेल्टर की तरफ निकल पड़े और रिको के लिए एक लेटर छोड़ दिया। मैंने रास्ते में बहुत सारी चीजें नोटिस की। मैंने उन सोल्जरों के घबराए हुए चेहरे देखे और गाड़ियों पर लगे हुए गहरे स्क्रैच। सोर का बाप कहता है, इस दुनिया में हो क्या रहा है? अब हमें शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। सोर कहता है, जिम को अब शेल्टर बना दिया गया है और जिम पूरे रिफ्यूजीज से भरा हुआ है। सोर को ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई हार चुका है और अब बस मौत का इंतजार कर रहा है। और इस माहौल में भी कुछ लोग ऐसे थे जो परेशानियां पैदा कर रहे थे। अब हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि ब्रेड लेकर बैठा होता है। तभी एक आदमी उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है। बच्चा कहता है, मैंने चोरी नहीं की, सब रिफ्यूजीज को एक एक ब्रेड मिल रही थी, वहीं से मिला है। तभी वो आदमी बच्चे को लात मारता है और डराते हुए कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगी है ना? ये मैं खा लेता हूं। बच्चा डरा हुआ कहता है, ठीक है। वो आदमी बच्चे से कहता है, जब तक तुम मर नहीं जाते तुम्हारी ब्रेड मेरी है। तभी पीछे से सोर के पापा आते हैं और गुस्से में कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे बच्चे पर रहम नहीं आता? वो आदमी जवाब देता है, तुम्हें अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। सोर के पापा कहते हैं, उस बच्चे को उसकी ब्रेड वापस दो। वो आदमी गुस्से में आकर सोर के पापा को मुक्का मारता है, लेकिन सोर के पापा उसे एक जोरदार लात मारते हैं और वो आदमी दूर जा गिरता है। फिर सोर के पापा उस बच्चे को उसकी ब्रेड वापस कर देते हैं। वो आदमी गुस्से में जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। सोर सोचता है, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी इसे नहीं भूल सकता। इसका नाम कागावा एजी है, वही जो स्कूल में मुझे हर रोज डराता और जलील करता था। तभी एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, एक इमरजेंसी है, सब लोग ट्रक की तरफ बढ़ो, हमें शेल्टर को खाली करना होगा। एक आदमी गुस्से में बोलता है, हमें यहां से क्यों जाना है? सोल्जर कहता है, ये जरूरी है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो आदमी चिल्लाता है, क्यों नहीं कह सकते?
तभी दरवाजे पर पीटने की आवाज आती है। सोल्जर डरी हुई आवाज में कहता है, वो आ रहे हैं, सब लोग भागो। सोर सोचता है, दरवाजे के पीछे कौन है? जो भी है, मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। सोल्जर दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स होते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और ट्रक की तरफ भागने लगते हैं।